Hello बच्चों, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर नस्ट इक्वेशन देखा था. E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, गेन और लॉस मल्टीप्लाई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ये नेक्स्ट इक्वेशन था, जिसमें n क्या था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस में होंगे, फुल सेल में होंगे, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल में होंगे, लॉस किस में होंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, और गेन किस में होंगे, रिडक्शन हाफ. हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था. अब दोनों हाफ सेल देख चुके थे हम लोग, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल पर हम लोग बात कर चुके थे. एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में दोनों हम लोगों ने गैल्वेनिक से लगाया था हाफ सेल पे. तो वहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आया था कि अगर आयन का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, एंड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, और अगर कैथोड हाफ सेल में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा. दोनों सेल के लिए हम लोग हाफ सेल के लिए चीज देखे थे. आज हम लोग इसी नस्ट इक्वेशन को देखते हैं, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल. कभी बोर्ड में भी आता है ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल. तो गैल्वेनिक सेल तभी कंप्लीट होगा जब दो अलग अलग सेल होंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, दूसरा रिडक्शन हाफ होगा, और कोई भी दो हाफ सेल को आप ऐड कर दो किसी कंडक्टिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज से, आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल. तो आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक गैल्वेनिक सेल पे उसका सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उस पर नस्ट इक्वेशन कैसे लगाते हैं. हेडिंग डालिए, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, सेल रिएक्शन, देयर रिप्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन. सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन. तो गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है, तो जब कोई दो हाफ सेल को आप ऐड कर दो through a conducting wire and salt bridge, we will get cell is formed by combining two half cell. उसे फर्स्ट लेक्चर से गैल्वेनिक सेल देखते आ रहे हैं, उसमें एक एनोड हाफ सेल था और कैथोड हाफ सेल था. वो हाफ सेल इसको नहीं बोलते एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल. अब जितने डिफरेंट टाइप के हाफ सेल को आप ऐड करोगे उतने डिफरेंट टाइप के आपको क्या मिलेंगे, गैल्वेनिक सेल मिलेंगे. हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड था और जिंक का ही आयन था, और कैथोड में कॉपर आयन, कॉपर मेटल में जा रहे हैं, तो ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गए, जिसमें जो आयन थे वो सॉलेबल थे. जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था वो क्या था, सॉलेबल था, एंड जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो भी क्या था, एक्वस CuSO4, मतलब दे आर सॉलेबल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. चलिए एक रफली डायग्राम की देखो, तो किसी भी दो हाफ सेल को ये अपना एनोड हाफ सेल है, ये अपना कैथोड हाफ सेल है. इसी को बोलते हैं CHC, इसी को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल. ये अपना क्या है, एनोड हाफ सेल, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. इस केस में जो एक्वस था इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड. जो यहाँ पे ये क्या है, एनोड नेगेटिवली चार्ज. और इस केस में जो ये हाफ सेल था ये क्या था, कैथोड. एक गैल्वेनिक सेल. तो हम लोग इस चीज को आगे बढ़ने से पहले यहीं पे देखते हैं कि कितने टाइप के हाफ सेल अपने सिलेबस में है. जैसे इसकी बात करूं, अगर जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, इसकी बात करूं तो ये जिंक इलेक्ट्रोड था और यहाँ पे जिंक आयन था. तो जो मेटल है उसी का आयन है, सॉल्युबल फॉर्म में है, इसको बोलते हैं मेटल आयंस इलेक्ट्रोड. ये जिंक मेटल था और ये Zn+2 ये आयंस है. ताकि हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ हाफ सेल, कितने टाइप के हाफ सेल होते हैं, और उसी दोनों हाफ सेल को अगर आप कंबाइन कर दोगे थ्रू ए कंडक्टिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज, वही क्या होगा, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल.
आपसे बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछता है ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको इसी तरह एक रफ डायग्राम निकालना है। वो हम लोग स्टार्टिंग में समझाने के लिए आपके मन में एक थीम बने, एक बेस क्रिएट हो, इसलिए मैंने आपको समझाया था। आइए मैं आपको बताता हूँ टोटल 5 ऐसे बुक 4 टाइप के होते हैं। मैं एक और टाइप बता दूँ केलोमेल इलेक्ट्रोड। आप देखो कौन से टाइप के हाफ सेल है, कब कैसे समझते हैं उस हाफ सेल की बात करते हैं। तो टोटल 5 टाइप के होते हैं हाफ सेल, 5 टाइप्स। मेटल आयंस हाफ सेल। पहला है मेटल है, उसी मेटल्स का आयन हो हाफ सेल में। जो अब तक हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में डाला था, जिंक सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट में डाला था, एंड कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था। या कई बार इसको मेटल आयंस को मेटल आयंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये बात करूं तो एग्जाम्पल में होगा जिंक Zn+2 में जाता है। जो मेटल है उसी का आयंस है, और ये जो आयंस है ये इसके सॉल्ट के फॉर्म में होगा, और सॉल्ट सॉल्युबल नेचर का होगा। ये जो मेटल्स है, यही मेटल का क्या होगा, आयंस होगा, और वो आयन का सोर्स कोई भी मेटल का सॉल्ट दिया होगा। जैसे जिंक आयन का सोर्स ZnSO4 था, और सॉल्ट सॉल्युबल नेचर के होंगे। इस टाइप के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं मेटल आयन हाफ सेल। और ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। दूसरा हम बात करूं तो दूसरा बोलते हैं गैस आयन। गैस आयन हाफ सेल, या तो गैस आयन में जा रहा होगा या आयन गैस में आ रहा होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो ये होगा H2H+ में जा रहा होगा। तो H2 गैस H+ में जा रहा है, तो H2 क्या है, गैस है, और H+ क्या है, ये आयंस है। अब देख लो यहाँ पे H+ जैसे ही आया तो ये सब H+ कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इक्विलिब्रियम में निकालते थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, यूज होगा। आपको ये नहीं, Cl2 गैस Cl+ माइनस में जा सकता है, ये भी गैस आयन का। तो जिस मेटल को हम लोग लेंगे, जिस एलिमेंट को लेंगे, वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा, और वही आयन के फॉर्म में होगा। उसको क्या बोलेंगे, गैस आयन हाफ सेल या गैस आयन इलेक्ट्रोड। जो तीसरा है उसको बोलते हैं रिडॉक्स हाफ सेल। रिडॉक्स का मतलब कि ये तभी आप पहचानोगे कि जब एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, उसको बोलेंगे रिडॉक्स हाफ सेल या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स हाफ सेल या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। HC मतलब हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करो तो जब इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में जैसे देख लो आप, Fe+2 में भी होगा Fe+3। मेटल प्रेजेंट इन मोर देन वन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी वो रिडॉक्स शो कर पाएगा। लेकिन जिंक यहाँ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में था तो वो शो नहीं करेगा। आप लिख लेना, आप कैसे पहचानोगे रिडॉक्स हाफ सेल है, तो अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल दो, Mn+7 में हो, Mn+2 में हो, ये भी शो कर सकता है। समझ में? पहला कि मैंने क्या बोला, मेटल आयंस हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, मतलब जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट होगा। दूसरा मैंने कहा गैस आयन हाफ सेल, गैस आयन मतलब कोई भी गैस आयन में जा रहा होगा या आयन गैस में आ रहा होगा। जब गैस आयन में जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और आयन गैस में आएगा तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तीसरा मैंने कहा रिडॉक्स हाफ सेल या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, या इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। कब? जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, तो वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है खुद को और रिड्यूस भी कर सकता है। आइए हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट
इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ शेल, ये कौन सा मेटल और मेटल आयन है, क्योंकि इसके सॉल्ट सॉल्युबल है। अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल होंगे तो उसको बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। आप पहचानोगे कैसे, ध्यान से देखना। समझो ये Ag का इलेक्ट्रोड है और इसके सॉल्ट दिए हुए AgCl। अगर ये कंप्लीटली सॉल्युबल है तो इसका कोई KSP नहीं होगा। याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम में स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट KSP निकालते थे हम लोग। स्टार्टिंग में ये पढ़ते थे ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दे आर 100% सॉल्युबल, 100% आना है। बाद में उन्होंने देखा था कुछ मतलब सॉल्ट वैसे भी थे जो पूरे के पूरे सॉल्युबल नहीं होते, उसके लिए हम लोग उसका KSP कैलकुलेट करते थे। तो कैसे आप पहचानोगे कि ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उसका एनाइन गिवन होगा। क्या गिवन होगा यहाँ पे, एनाइन Cl माइनस, मतलब प्रेसिपिटेट के लिए करवाने के लिए, या और उसका KSP गिवन होगा। और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिसके सॉल्ट इनसॉल्युबल होंगे या कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे। तो आप पहचानोगे कैसे, तो या तो उसका KSP गिवन होगा, या तो उस मेटल पॉजिटिव है तो या तो उसका एनाइन गिवन होगा। और अगर ये गिवन है तो आप इससे पहचानोगे कि मेटल इनसॉल्युबल है। और अगर मान लो ये नहीं गिवन होता तो हम इसको क्या जूम करेंगे, मेटल मेटल आयन। अगर सॉल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सॉल्ट को हम लोग सॉल्युबल लेकर के चलेंगे। बेसिक यही टोटल चार्ट है आपके, मेटल मेटल आयन, गैस आयन, रिडॉक्स हाफ शेल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ शेल, और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ शेल। और फोर्थ में लिखा कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये किसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, Ag2Cl2 इलेक्ट्रोड को। कैलोमल जब सिल्वर इलेक्ट्रोड हो ना, सॉरी मरकरी का, तब हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली देखो ना, मेटल उसका सॉल्ट और उसी का एनाइन दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये टाइप ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड ही है। जो ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड, इट इज ए टाइप ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। आप कहोगे सर आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हो, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड आपको कई बार मिलेगा इंडस्ट्री में, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसे यूज करते हो। यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन इंडस्ट्री। तो अगर आप देखोगे तो टोटल 4 टाइप के हाफ शेल होंगे। पहला, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्युबल सॉल्ट हो, मतलब मीन मेटल मेटल के आयन मिले, जैसे जिंक Zn+2 में, कॉपर कॉपर+2 में। दूसरा, गैस आयन इलेक्ट्रोड हो, गैस आयन हाफ शेल हो, नॉट इलेक्ट्रोड हाफ शेल। या तो गैस आयन में जा रहे होंगे या तो आयन गैस में जा रहे होंगे। जो तीसरा हमने लिया रिडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ शेल और या ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ये कब लेंगे, जब एक ही मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मिनिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो वो ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स। और जो चौथा होगा, अगर मेटल मेटल का आयंस तो हो, मेटल अपने सॉल्ट के साथ हो, लेकिन सॉल्ट 100% सॉल्युबल नहीं हो, पार्शियली सॉल्युबल हो, तो पार्शियल सॉल्युबल के लिए या तो सॉल्ट का KSP दे देगा या उस सॉल्ट का एनायनिक पार्ट दे देगा, तो आप उसको लोगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। और चौथा Ag2Cl2, जो ये है मरकरी इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के यूज कर सकते हैं। समझो ना, Zn को हमने स्टार्टिंग से, मैं Zn बार बार इसलिए बोलता हूं, हम लोग ने पढ़ाई वहीं से स्टार्ट की थी। जब Zn को ZnSO4 सॉल्यूशन में डालेंगे और सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दे या सल्फेट आयन के बारे में इंडिकेट कर दे कुछ, तो फिर वो मेटल मेटल आयन नहीं होकर के मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जाएगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाफ शेल। यही चारों टाइप के हाफ शेल को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा हम लोग इसको पढ़ते हैं, मेटल मेटल आयन हाफ शेल, मेटल मेटल आयन हाफ शेल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैं एक एक करके सब पढ़ाऊंगा, 2 लेक्चर में सारे आ जाएंगे। आइए हम लोग एक करके देखते हैं। तो अपना टॉपिक क्या था कि किसी भी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन लिखना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो लिखना, उस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना। फिर हम लोग ने देखा गैल्वेनिक सेल 2 हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करने से बनता है। कनेक्ट कैसे करोगे, थ्रू ए कंडक्टिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज, तब सर्किट कंप्लीट होगा। तो वहीं पे हाफ सेल की बात आ गई, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टाइप ऑफ हाफ सेल, जो 5 टाइप के हाफ सेल होते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आप खुद से आइज क्लोज करो और देखो, मेटल मेटल आयंस, गैस आयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मेटल मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट हो, और 5th कैलोमल इलेक्ट्रोड।
तो आइए आपको वापस से हम लोग अपने सिलेबस पे पीछे आते हैं, देखते हैं कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन लिखते हैं। पहले सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो पहले एनोड हाफ शेल में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, जिंक किस में जाएगा, Zn+2 आयंस में N2। यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा। कैसे लिखते हैं सब बता दिया था। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूं, E0 ऑफ OP। ये आपको गिवन होगा, मैंने कहा था जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, दे आर ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम। हम लोग E ऑफ सेल निकालते हैं या E ऑफ OP निकालते हैं। और अगर मुझे याद है मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.76 वोल्ट। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एथ कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा था, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu। और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका E0 ऑफ क्या होगा, Rp। और E0 ऑफ Rp कुछ ना कुछ होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं E0 Cu+2 से Cu, इसका होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। आप रिडॉक्स से कंपेयर करो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन अब दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो क्या जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। और गैल्वेनिक सेल में जो कंप्लीट सेल है वो एक क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने कहा था। और जब भी दोनों को ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे तो आप रिएक्शन को किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और इससे एक चीज निकल गई, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब रिएक्शन लिख दे, यहाँ पे जिंक क्या था, मेटल, यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में था, मेटल के फॉर्म में। तो जब रिएक्शन लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, जिंक मेटल प्लस Cu+2 एक्वस के फॉर्म में है, गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर मेटल। हमने दोनों सेल को ऐड किया है, तो इस रिएक्शन का जो होगा, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे E ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। और यहाँ पे E0 ऑफ सेल निकाले, तो हमने ये रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके निकाला ना, तो हम दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे होगा E0 ऑफ OP प्लस E0 ऑफ RP। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो हाफ सेल है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करेंगे। किसी भी कंप्लीट सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद करो यहाँ पे जिंक का क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने कहा था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, फॉर ए सेम मेटल देयर OP इक्वल टू RP। हर एक मेटल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, डिफरेंस क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो ये देगा -0.76 वोल्ट। तो एक मेटल का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अरे हाँ है ना। यहाँ पे OP किसका लिया है आपने, तो ये OP किसका लिया है, एनोड का, और ये किसका लिया है, कैथोड का। तो सिंपल है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और कैथोड पे रिडक्शन, इस रिडक्शन पोटेंशियल को आप ऐड कर दो, आपको E ऑप्शन निकल जाएगा। आप कहोगे नहीं सर मुझे क्या करना है, दोनों के OP के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या था, कॉपर, इसके रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में लाओगे तो सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो अगर आप इसको ऐसे लिखाओगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा,
ई नॉट ओपी ऑफ एनोड। अब इस आरपी को, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में लाओगे तो साइन माइनस हो जाएगा, माइनस ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड। क्लियर है? तो ओपी के माइनस करोगे तो एनोड माइनस कैथोड हो जा रहा है। और अगर मैं आपको दोनों आरपी के फॉर्म में लिखेंगे तो आरपी के फॉर्म में लिखोगे तो ये साइन ओपी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम पहले इसको लिख देते हैं, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। ठीक है? तो कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे और ऑप्शन में तीनों हो और चौथा ऑप्शन हो ऑल द एबव, तो आप क्या पुट करोगे, ऑल द एबव। किसी से भी निकाल सकते हो। तो सबसे कॉन्फिडेंट मेरे लिए क्या होता है, इसको यूज करना होता है। आप क्या करो, एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो नेचुरल होता है उसको ऐड कर दो, ई ऑप्शन निकल जाएगा। आपको जो अच्छा लगे यूज करना। अगर दोनों ओपी के टर्म्स में लिखो तो ओपी किसके लिए बेस्ट है, एनोड के लिए, तो एनोड माइनस कैथोड। और रिडक्शन के टर्म्स में लिखोगे तो कैथोड माइनस एनोड, इस फॉर्मेट। इससे क्या निकलेगा आपको, ई नॉट ऑफ सेल। सिमिलरली इससे आप ई ऑफ सेल भी निकाल सकते हो। सिमिलरली इससे क्या निकाल सकते हो, ई ऑफ सेल। अब देखो ना, बेसिकली हम लोगों ने कल हाफ सेल जब पढ़ा था तो वहां पे हम लोग ई ऑफ ओपी निकाला था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ई निकाला था और रिडक्शन पोटेंशियल का ई निकाला था। और दोनों को ऐड कर देंगे तो सेल का निकल जाएगा। तो या तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का भी निकाल सकते हो और दोनों के हाफ सेल को ऐड करके भी निकाल सकते हो। तो सिमिलरली अगर मैं ई ऑफ सेल निकालूं यहां पे तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ ओपी प्लस ई ऑफ आरपी। दोनों के हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंडिविजुअल निकाल करके ऐड कर दोगे, आपका निकल जाएगा। तो बचा क्या काम इस पे, इस इक्वेशन पे। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अपने को इस इक्वेशन पे क्या लगाना है, नस्ट इक्वेशन लगाना है। तो अगर नस्ट इक्वेशन में लगा दूं, अप्लाई नस्ट इक्वेशन, तो क्या होगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जाइए ना। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.76 और इसका कितना है 3.4। तो आप इसको ऐड कर दोगे इसी इक्वेशन से, तो यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल जो होगा ये प्लस 0.76 प्लस 0.3 वोल्ट, ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। पुट कर दो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 1.1 वोल्ट, 1.1 माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट साइड। देखो ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास कितना 1, और ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? तो ये आपका क्या है इक्वेशन। तो इस पे आप इक्वेशन लगा सकते हो। तो आइए इसी पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट नहीं है, यहाँ पे आ गया 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। दिस विल बी योर इक्वेशन। अब समझो एक ग्राफ दे दे आपको, ये एक्स एक्सिस में हमने लिया लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन और इस एक्सिस पे हमने लिया ई ऑफ सेल। इस ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन निगेटिव होगा। आप इसकी वैल्यू 0 कर दो तो log 0 कितना हो जाएगा 1, अरे log 0 कितना होगा 0, तो ये कितना आ जाएगा,
ये ग्राफ 1.1 से स्टार्ट होगा और इसका जो स्लोप होगा ये आ जाएगा -0.059/2। क्लियर? आप लगा दो ना, इसको कंपेयर कर दो, y = c - mx। तो y और x के बीच में ग्राफ है, c इंटरसेप्ट पॉइंट कितना 1.1 है और m स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो आप इस स्लोप की हेल्प से आप क्या करोगे, कोई भी आपको बोल दे, देखना ना, एक खुद से क्वेश्चन रिज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू समझो x दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये वैल्यू किसकी दे दी, x की। या समझो ये x = हम लोग 10 ले लेते हैं, 10, तो ये log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं, ये आ जाएगा E of cell = 1.1 - 0.059 को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 0.06 लेते हैं। 0.059 को अप्रॉक्सीमेट कितना लेंगे 0.06/2 और ये कितना आ जाएगा log 10। तो log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.03, 1.1 - 0.03। तो ये करोगे तो ये आ जाएगा 1.07। तो इस पॉइंट पे जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकली, ये कितना निकल गया 1.07। आपसे इस टाइप से ग्राफिकल क्वेश्चन भी दे सकता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि किसी भी फुल सेल पे हम लोग नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने दो बातें सीखी कि किसी भी मेटल के, किसी भी कंप्लीट सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, E नॉट ऑफ सेल निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, OP + RP, एनोड प्लस कैथोड। दोनों को OP के फॉर्म में लिखना पड़े तो एनोड माइनस कैथोड करेंगे, और दोनों को RP के फॉर्म में लिखना पड़े तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। फिर देखा फॉर ए सेम मेटल, किसी भी सेम मेटल के लिए उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड बाय रिडक्शन पोटेंशियल की भी वही वैल्यू होगी, बस साइन अपोजिट होगा। जो नेक्स्ट चीज है, अगर कोई सेल तभी काम करेगा जब इसका E नॉट ऑफ सेल क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। E नॉट ऑफ सेल क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए बात कर लो आप, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कितना है +76 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है +0.34 वोल्ट। तो अगर इसका OP लिखोगे तो कितना जाएगा -0.34 वोल्ट। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे तो एनोड का देखो +0.7 यहाँ है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का करोगे तो -0.34 यहाँ है। टाइम के साथ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, इसका बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब सेल काम करना बंद कर देगा। सेल तभी काम करेगा जब E नॉट ऑफ सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा एनोड का, और कैथोड पर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। या वैसे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात करोगे तो इसका RP कितना हो जाएगा +0.34 वोल्ट, और इसका RP कितना हो जाएगा -0.76 वोल्ट। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ है। टाइम के साथ इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बढ़ेगा, फिर सेल काम करना क्या करेगा बंद कर देगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E ऑफ सेल को 0 होने के लिए कैथोड पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ये कितना होगा 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड करना है तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस में लोगे तो -0.76 वोल्ट। तो कैथोड, दोनों रिडक्शन के टर्म्स में देखोगे तो कैथोड ज्यादा होना चाहिए और एनोड कम होना चाहिए, तो भी पॉजिटिव आएगा। टाइम के साथ ये कम होगा, टाइम के साथ बड़ा होगा, जैसे ही बराबर होगा सेल काम करना बंद कर। दोनों ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखोगे तो एनोड ज्यादा होगा, कैथोड कम होगा। तो सेल तभी काम करेगा जब क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव। अगर E नॉट ऑफ सेल अगर निगेटिव या 0 हो गया तो सेल आपका काम नहीं, अगर E नॉट ऑफ सेल अगर निगेटिव आ गया तो सेल काम नहीं करेगा। समझ में? अगर इस सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो हम लोगों ने देखा था जब हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहां पे सिंगल लाइन यूज कर रहे थे। ये जो सिंगल लाइन है हमने कहा था ये फेज को बताता है,
और आज डबल लाइन यूज करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज को बताएगा। तो देखो ये हमने क्या बना दिया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एनोड हाफ सेल AHC, और राइट हैंड साइड क्या था, CHC। दैट इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। एनोड हाफ सेल को तो आप कहोगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने क्या लिया था, एनोड, फिर यहां पे क्या लिया था, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फेज को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, फिर यहां पे क्या था, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, और देन कैथोड। अगर आप आयन डालना चाहोगे, जो हम इक्वेशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या था, जिंक, तो ये जिंक सॉलिड था, और ये क्या था, ZnSO4, ये क्या था, एक्वस। तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर होगा। ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है, CuSO4, ये एक्वस, इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, और ये क्या है, Cu सॉलिड। अगर इसको आयन वाइज लिखोगे तो ये क्या जाएगा, जिंक से Zn+2 एक्वस, Cu+2 एक्वस है, जा रहा है, बोलो ना। बेसिकली ये किस टाइप के हाफ सेल थे, मेटल मेटल आयन। तो या तो आप आयन Zn+2 लिख दो, या ZnSO4 लिख दो, दोनों एक ही चीज है। इस टाइप से हम लोग किसी गैल्वेनिक सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग किसी गैल्वेनिक सेल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाना काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसी पे बेस्ड कुछ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराता हूं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले जो हम लोग ने समझा उसको समरी के फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं फिर से इस फॉर्मूले को नहीं मिटा रहा हूं, और इसी के हेल्प पे मैं समरी लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। अब तक हम लोगों ने जो समझा था उसी पे बेस्ड दो नोट लिखते हैं। पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे क्या थे, फॉर ए सेम मेटल देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बस साइन चेंज हो जाएगा। आप समझना मैं कितना की पॉइंट लिख रहा हूं, इसी पे बेस्ड हम लोग समरी लिख रहे हैं। फॉर ए सेम मेटल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको ये नहीं समझाए तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, Zn+2 से Zn जाए, E0 की वैल्यू इक्वल होगी E0 Zn to Zn+2 मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ E0 RP है, इज इक्वल टू E0 OP। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से सीखते आए हैं, 11 से पढ़ते हैं कि कोई भी प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि सेल खुद से काम करे तो उसका स्पॉन्टेनियस नेचर होगा, या सेल चाहते हो उसका रिएक्शन फिजिबल हो तो उसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। उसी को देख, टू बी स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी की जो वैल्यू है ये लेस देन 0 होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF इंटू E0। हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF इंटू E0। हम लोगों ने N देखा, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉस या गेन, ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता। F क्या है, इसकी वैल्यू 96500 कूलम है, तो N और F कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, और डेल्टा जी की इस वैल्यू को निगेटिव होने के लिए ये क्या होना चाहिए,
मस्ट बी पॉजिटिव। तो आप चाहते हो उस बैटरी आपका काम करे, जो गैल्वेनिक सेल है वो काम करे, तो पहला कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल मस्ट बी पॉजिटिव। समझ में आया? तो ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरा चीज है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और मैं लिख देता हूं ई नॉट ऑफ सेल मस्ट बी पॉजिटिव। एकदम ध्यान से रखना और समझो, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होने के लिए, ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होने के लिए ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में देखोगे तो ये ज्यादा होगा एनोड का, क्योंकि ज्यादा माइनस कम तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। तो आपको कभी आप ऐसे भी दे देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं आइडेंटिफाई कि किसका एनोड ले किसका कैथोड ले। तो एनोड उसका लोगे जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, और कैथोड उसका लोगे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। ध्यान से समझना कि कोई भी दो एलिमेंट दिए हुए हैं और उसका करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, अपने को नहीं पता, मतलब अभी नहीं पता कि क्वेश्चन में दोनों का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा या दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। कुछ भी दिया हुआ दोनों का या तो सेम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ब्रह्मा ने कहा कि जो जिस काम में अच्छा कर रहा है उससे वही कराओ। दो अलग अलग एलिमेंट का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 10 और 15, तो जो 15 है उसका रिडक्शन करा दोगे और जो 10 है उसका ऑक्सीडेशन कराओगे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का जाए, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो एनोड वो होगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और कैथोड वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसी पॉइंट को लिखते हैं। एक सेल किसी भी गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्शन के लिए जिसका ई ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा। ई नॉट ऑफ सेल ग्रेटर देन 0, और इसके लिए आप एनोड किसका लोगे? हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड किसका लोगे? सेल से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत? आइए जब इसी चीज के कॉन्सेप्ट पे जो हमने सीखा, आप इसको ध्यान से लिखना। ये फुल गैल्वेनिक सेल का ये की पॉइंट है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और दो और पॉइंट आप ऐड करोगे तो एनोड के केस में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो रहा था, लेकिन कैथोड के केस में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा था। तो दैट इज द योर समरी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपको नर्स इक्वेशन में टर्म क्या है वो याद होने चाहिए। चीज को माइंड में सेट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ ना, गैल्वेनिक सेल के आज से क्वेश्चन बनने लगेंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आज से क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। अब तक मैंने पिछले 2 लेक्चर 3 लेक्चर में कोई क्वेश्चन की बात नहीं की थी, आज के बाद आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे। आप क्वेश्चन करो, खुद कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ई ऑफ सेल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालो, उस सेल का हाफ सेल और कंप्लीट सेल का रिएक्शन लिखो, राइट हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये सेल दिया हुआ, हम लोग इसी पे क्वेश्चन करेंगे। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इन तमाम चीजें पूछ रहा है। तब जब ना देखना, जब ये सेल रिप्रेजेंटेशन है तो ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज, जिसको मैं एसबी से लिखता हूं। तो ये कौन सा कंपार्टमेंट है? एनोड। ये कौन सा कंपार्टमेंट है? अब ध्यान से देखना, या तो सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो बहुत सिंपल है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो एनोड का पार्ट होगा, जो राइट हैंड साइड होगा वो कैथोड का पार्ट है। थोड़ा देर के लिए मान लो कि सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन नहीं है, तो अक्सर कैसे निकालेंगे? तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से निकालेंगे। देखो यहाँ पे आयन टू मेटल रिडक्शन, यहाँ पे आयन टू मेटल रिडक्शन। नहीं समझ में आए तो मैं लिख देता हूं, साइड में देखना। Zn+2 से Zn में जा रहे हैं रिडक्शन, Ag+ से Ag में जा रहे हैं, ये दोनों क्या है? तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, अब मैं कह रहा हूं आपसे, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसका रिडक्शन, दोनों रिडक्शन दिया हुआ है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स में रिडक्शन है, तो हम दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस करेगा, दूसरे वाले को उल्टा करके आप क्या करा लो? ऑक्सीडाइज करा लो।
तो यहाँ पे माइनस 0.76 वोल्ट है और प्लस 0.8 वोल्ट है। देखो दोनों में ये ज्यादा है, तो ये इसका क्या होगा, रिडक्शन, मतलब ये कैथोड होगा, और इसका उल्टा करके क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू से भी निकाल सकते हो आराम से, या सेल रिप्रेजेंटेशन से निकाल सकते हो। आइए हम लोग देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन से निकालते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये काम तो हो चुका है। अब सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। पहले सेल रिएक्शन लिखोगे, Zn किस में जाएगा, Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो मुझे जिंक का E0 ऑफ Zn से Zn+2 लेना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस से प्लस 0.76। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, इसका ले लेता हूं, सिल्वर का रिडक्शन कर लेते हैं। सिल्वर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां जाएगा, Ag सॉलिड में, और इसका E0 जो है ये Ag+2 Ag, ये दे रखा है 0.8 वोल्ट। दोनों सेल को ऐड कर दो, ये आपका एक्वस में है और ये आपका एक्वस में। बड़े ध्यान से समझना, जब दोनों सेल को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट सेल में कैंसिल होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा तो आप इस किसी रिएक्शन को किसी भी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल। तो रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, दोनों रिएक्शन को अपन ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, Zn सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड, और इसका E ऑफ सेल निकालोगे तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या सर इस रिएक्शन को हम इंटीजर से मल्टीप्लाई किए तो क्या इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, अगर इंथैल्पी होता तो फर्क पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नॉट डिपेंड अपॉन देयर मास। मैं लिख देता हूं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, not depends on quantity of matter। तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए तो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, ये अप्रोच है। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो ये एनोड का ऑक्सीडेशन है, ये कैथोड का रिडक्शन है, तो सिंपल E0 ऑफ सेल क्या आ जाएगा, E0 ऑफ OP प्लस E0 ऑफ RP। मैं इसको E0 ऑफ OP लिख दिया, इसको E0 ऑफ RP लिख दिया, तो ये ऐड करोगे तो 0.76 प्लस 0.8 ये 1.56 वोल्ट आ गया। लगा देते हैं नस्ट इक्वेशन। अगर नस्ट इक्वेशन लगाओगे तो नस्ट इक्वेशन अपना वही है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी एक चीज हमने मिस हो गया था, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ होगा, ये 10 मोलर है, ये 0.1 मोलर है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन मिस था, अब डालो। जिंक के कंसंट्रेशन कितने हैं, 10 मोलर, इसके कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। अब पुट कर दे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको मैं 0.059 को 0.06 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा, ये कितना 1.56 माइनस 0.06 बाई 2, क्योंकि n कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2 लॉग। एक चीज यहाँ पे आपको सीखना है, प्रोडक्ट साइड देखो, प्रोडक्ट साइड क्या है, जिंक आयन, क्योंकि ये तो सॉलिड है, एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या लोगे Zn+2, तो जो प्रोडक्ट साइड है ये आ जाएगा Zn+2। और रिएक्टेंट साइड देखो, रिएक्टेंट साइड क्या है Ag+, लेकिन Ag+ के देखो
Ag प्लस के बाहर में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। इक्विलिब्रियम में देखते थे जो उसका स्टाइकोमेट्रिक होता था वो उसका पावर चला जाता था, तो यहाँ पे Ag का स्क्वायर होगा, ध्यान से देखना। लास्ट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे तो उसका स्टाइकोमेट्रिक उसके पावर पे जाएगा, ये ध्यान देना। दो चीज मैंने इस क्वेश्चन कराते वक्त सिखाया आपको कि किसी भी इक्वेशन को अगर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो उसके स्टोइकोमेट्रिक पावर में चला जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1.56 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई लॉग Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/100। 1/100 से इसको सॉल्व करोगे तो इस टर्म को सिर्फ सॉल्व कर ले हम लोग तो ये आ जाएगा log 10 अपॉन 0.01। इसको लिख सकते हो log 10 to power 3, तो ये आ जाएगा 3 log 10। तो log 10 की वैल्यू कितनी 1, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 3। अब इसके जगह ये वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा 1.56 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 3, तो ये 0.09 हो जाएगा। 1.56 माइनस 0.09 ये वैल्यू आ जाएगा 1.47 वोल्ट। दिस विल बी योर आंसर। सिस्टमैटिक इस काम को किया। इसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने के लिए एक और क्वेश्चन यही करते हैं, जैसे ये था ना कैलकुलेट ई ऑफ सेल ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग सेल एंड राइट द हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो ये मैंने 1 दिया है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पे ताकि आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगाना आ जाए। तो कॉपर टू कॉपर सल्फेट, ये इलेक्ट्रोड कैसा हाफ सेल कैसा ये भी आप साथ में सीखो। तो यहाँ से क्या मिलेगा Cu+, यहाँ से क्या मिलेगा कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहाँ से क्या मिलेगा Cu+ आयन। कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सोलेबल लेके चलेंगे, तो जो सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। यहाँ पे क्या है AgCl, लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड लिख दिया है। मतलब सैचुरेटेड मतलब कि वो पूरा सोलेबल नहीं हो रहा है, मतलब पार्शियली सोलेबल हो गया। तो ये क्या हो गया मेटल इनसोलेबल आयन वाला हो गया, क्योंकि KSP भी गिवन है। आप आराम से क्वेश्चन करते रहो, सीख जाएंगे। अपने को तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना है। आ जाओ देखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया AHC और ये आपका क्या हो गया CH। पहले रिएक्शन लिख ले, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे तो एनोड हाफ सेल क्या हो जाएगा Cu+2 and 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड हाफ सेल है तो इसका क्या हो जाएगा E0 ऑफ। आप कहोगे सर क्यों आपने इसको एनोड लिया, तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो एनोडिक कंपार्टमेंट होगा, तो कॉपर का मुझे ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे दिया क्या है कॉपर आयन टू मेटल रिडक्शन पोटेंशियल, तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा -0.34 वोल्ट। दूसरा इक्वेशन सिल्वर, यहाँ से सिल्वर के क्या मिलेंगे Ag+, ये किस में टूटेगा Ag+ Cl- में, ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या बना देगा Ag सॉलिड। यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन लेना पड़ेगा तो क्या लेना पड़ेगा E0 ऑफ Rp, वैल्यू दे रखी है 0.8 वोल्ट 0.80। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको कंप्लीट सेल मिल जाएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कैंसिल, तो आ जाएगा Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। और इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको E0 ऑफ सेल निकल जाएगा। E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 0.46 वोल्ट। क्या लगा दे अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन। जब आप नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.06 बाई n log concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट। पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना आ गया 0.46 माइनस
0.06 बाई एन की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो कॉपर प्लस 2 आयन है, कॉपर प्लस 2 आयन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉपर प्लस 2 आयन, तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 2, और नीचे में क्या आ जाएगा प्रोडक्ट Ag, तो ये Ag का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। अब आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें, तो जब आप इसको देखोगे तो यहां से कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा 2, और यहां से मुझे Ag+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। यहां से किसका निकालना है Ag+2 का कॉन्सेंट्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके बताता हूं, तो जो AgCl है ये कैसा सॉल्ट है, बाइनरी, बाइनरी सॉल्ट है, KSP दिया हुआ है, तो बाइनरी सॉल्ट के लिए KSP किसके बराबर होता है S², तो S = रूट अंडर क्या हो जाएगा KSP, तो कितना जाएगा 10⁻⁻10 है, तो ये 10⁻⁻ क्या जाएगा 5। आपको नहीं समझ में आया कि ये बाइनरी सॉल्ट का KSP कैसे आया, तो ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ध्यान से देखना। AgCl टूटेगा किसमें Ag+NCl-, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, और ये तो सॉलिड है ना, सॉलिड का एक्टिव मास कितना 1, तो KSP = कितना हो जाएगा S इंटू S, तो KSP = क्या हो जाएगा S²। तो बाइनरी सॉल्युबल सॉल्ट इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, इसका KSP S² के बराबर होगा, तो S रूट अंडर KSP, तो 10⁻⁻5। अब इससे कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर दो, अब इससे कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.46 माइनस 0.03, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 0.03 मल्टीप्लाई लॉग 2/10⁻⁻5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻+10 हो जाएगा। इस वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा log 2 × 10⁻10 लगा दो A × B, log A × B = क्या जाएगा log A + log B, तो ये वैल्यू आ जाएगा log 2 + log 10⁻10, तो ये आ जाएगा 10.3, ये इसका क्या जाएगा आंसर। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो मैं आगे सॉल्व करके वैल्यू डाल देता हूं, E ऑफ सेल = 0.46 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 10.3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 0.46 माइनस 0.309, 151 वोल्ट। दिस विल बी योर आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कैसे। ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन थे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन 2 मोलर दिया हुआ था, AgCl का KSP 10⁻⁻10 था, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्ट सैचुरेटेड है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा KSP, अगर ये सॉल्ट सैचुरेटेड है तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा KSP, आयन के कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। ये सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एनोड हाफ शेल, ये कैथोड हाफ शेल, तो इस पूरे गैल्वेनिक सेल में कॉपर ऑक्सीडाइज होगा एंड सिल्वर रिड्यूस करेगा। कॉपर का मुझे क्या चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ कॉपर का रिडक्शन है, देखो ना आयन मेटल में जा रहा है तो रिडक्शन, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो -0.34 वोल्ट होगा। इसको देख लो Ag+ से Ag में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन रखेंगे। सेल इक्वेशन लिखा, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा सेल रिएक्शन। जब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिया, E ऑफ सेल = E0 ऑफ सेल -0.059/n,
0.059 को 6 लिया, 0.065 है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पे आयन कॉपर है, रिएक्टेंट में आयन सिल्वर है, 2 Ag है तो Ag का स्क्वायर होगा। अब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कुछ नहीं दिया हुआ है तो सॉल्ट को सॉल्युबल लेते हैं, तो जो आयन का कंसंट्रेशन होगा वही सॉल्ट का होगा, तो कितना हो जाएगा 2। और अगर इधर देखोगे तो इधर स्पेशली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आयन का कंसंट्रेशन के बाइनरी सॉल्ट के लिए KSP S स्क्वायर के बराबर होगा, तो S इक्वल टू रूट अंडर KSP, तो 10⁻⁻5 निकल गया। अब इस टर्म्स में यहाँ पुट कर दिए, पहले ये लॉग वाले टर्म को हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो log 2 अपॉन 10⁻5 का स्क्वायर, तो 2 अपॉन 10⁻10 ऊपर जाएगा +10, 2 इंटू 10⁻+10 log a इंटू b, इसको हमने a लिया, इसको b लिया, तो log a प्लस log b, 10 log 10, तो log 10 की वैल्यू कितना 1 होती है, तो 10 प्लस log 2 कितना जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 10 + 3 पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। ओके